क्या बीजेपी सच में कांग्रेस को अपोजिशन से हटाना चाहती है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इस बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर किसी भी क्राइम में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा, और अगर वो 30 दिन के अंदर रिजाइन नहीं करता है तो 31वें दिन अपने आप उसका पोस्ट चला जाएगा। और ध्यान रहे, ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स के लिए है। इंडिया की पॉलिटिक्स का एक सच ये भी है कि हर नए लॉ के अंदर पॉलिटिशियन लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। सो इसी तरह इस बिल में भी दो बड़े लूप होल्स हैं। पहला, ये बिल एमपीज और एमएलए पर अप्लाई नहीं करता है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से लोकसभा के 514 एमपीज में से 225 एमपीज पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 159 एमपीज पर मर्डर, रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे सीरियस केसेस हैं। यानी पार्लियामेंट में हर दूसरे एमपी पर एक क्रिमिनल केस है, और एडीआर के हिसाब से ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिर सवाल उठता है, जब पार्लियामेंट के अंदर इतने एमपीज हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है, तो उन्हें इस बिल के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? एंड सेकंड लूपहोल तो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर जेल चला जाता है तो वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य को या अपने करीबी नेता को सीएम बना देगा और जेल के अंदर से ही सरकार चलती रहेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लालू यादव जी। जब उन्हें चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया और खुद जेल से ही पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते रहे। इसी तरह पिछले साल जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने अपने करीबी नेता चंपाई सोरेन को सीएम बना दिया, और जब वो 5 मंथ बाद जेल से वापस लौटे तो फिर वो खुद सीएम बन गए। मतलब सिंपल है, ये बिल नेता को कुर्सी से तो दूर कर देगा, लेकिन असली पावर फिर भी उनके ही परिवार या उन्हीं के हाथ में रहेगा। अब सवाल ये है, क्या ये बिल सच में करप्शन और क्राइम्स को पॉलिटिक्स से खत्म करेगा, या फिर ये भी एक नया राजनीतिक हथियार है जो कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए बनाया गया है? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।